बच्चों, मैं अनिकेत सर इसकी पहली कक्षा में आप लोगों को कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता को पढ़ाया था, जिसमें पहले 3 पद को आप लोगों को पढ़ाया गया था। अब बचे हुए शेष जो 2 पद है उसकी व्याख्या मैं करूँगा, जो इस प्रकार है। बच्चों ध्यान देंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। यहाँ पर रजनी अर्थात रात, शासन अंग्रेजों के शासन को कहा गया है, करनी अर्थात करतूतों को कहा गया है अंग्रेजों का, काल कोठरी अर्थात अपराधियों को जहाँ पर रखा जाता है अंधकारपूर्ण कोठरी, लोह श्रृंखला बेरिया, बेयाली अर्थात सापिनी और मधमाती अर्थात मस्त। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कोयल से कहते हैं कि कोयल तेरा रंग भी काला है और रात भी जो है रजनी अर्थात रात भी कालीमापूर्ण है। अंग्रेज सरकार के कारनामे जो है वो भी अच्छे नहीं है, वो भी काले हैं, और देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर जो उठा है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है वो भी काली है, और ब्रिटिशों का टोपी भी काली है, और कंबल जो है कंबल भी काली है, और उनको अपराधियों को जिस बेड़ियों से जकड़ा गया है वो भी काली है। आगे कहा जा रहा है, पैरे की हुंकृति की व्याली, किस पर है गाली, ए आली इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहे हैं कि पहले की जिन पहरेदारों को रखा गया ब्रिटिशों द्वारा, वो उनकी ऊंची आवाजें जो है वो सापिनी की तरह अर्थात जो लोग सांप होते सांप के बारे में बताया जा रहा है, सापिनी की तरह काली है, और इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार से वह कैदियों को अर्थात भारतीयों को वह गाली दे रहे हैं। हे कोयल, देश के फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा सकती है? हे कोयल कुछ तो बता, कोकिल बोलो तो अर्थात हे कोयल कुछ तो बता। आखिरी पद में कहा जा रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पर कवि जो है बच्चों अपने साथ वो कोकिल के परिस्थितियों का तुलना कर रहे, जो इस प्रकार है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना है भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। यहाँ पर नसीब अर्थात बच्चों होता है किस्मत, कहावे वाह मतलब प्रशंसा करना, विषमता मतलब अंतर, रणभेरी मतलब युद्ध में बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा होता है बच्चों, और मोहन मतलब यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया। तो यहाँ पर कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि कोकिल के साथ वो अपनी तुलना करते हुए कहते हैं, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी डालियां मिली है, और मेरे किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, और मेरा जो है वो 10 फुट का ये काल कोठरी में ही मेरी आज़ादी जो है इसी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं, और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। हे कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। आगे कहा जा रहा है कि अपनी प्रीति से और कहा क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव इसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहे हैं कि अंततः कवि कह रहे हैं, कोयल तेरी इस हुंकार से
ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना में किसमें भर दूं? कोकिल कुछ बोलो तो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहनदास करमचंद के गांधी के बारे में कहा गया कि उनके व्रत के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें जो उत्साह जो था, उनके अंदर जो अग्नि था, ये किस प्रकार में जन जन तक मैं प्रज्वलित कर दूं, मुझे उपाय बोलो तो। यहाँ पर कवि अपने और कोकिल के बीच अंतर को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये कविता जो है वो समाप्त होता है। अगली कक्षा में मैं इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्नोत्तर दे दूंगा। धन्यवाद।